जहां मैं और दूसरा दो है, पर समाधि में दूसरा कोई नहीं बचता। जो दिख रहा है वही तुम हो, जो सुनाई दे रहा है वही तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है, जो घट रहा है वह तुम में ही घट रहा है। यही पूर्णता है, यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और फिर से शुरू होती है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं। बस अब तुम जानते हो कि तुम चक्र के केंद्र में हो, उसके घूमने में नहीं। अब जो कुछ भी घटेगा वह तुम्हें डगमगाएगा नहीं। प्रशंसा हो या अपमान, सफलता हो या असफलता, सब एक ही आकाश में बादलों की तरह गुजर जाते। आकाश को क्या फर्क पड़ता है, वह सदा वैसा ही रहता है, स्वच्छ, शांत, असीम। ये जानना कि मैं वही आकाश हूं, यही समाधि है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तो तुम्हारे स्वभाव का स्मरण है। ये याद करना कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। ये महसूस करना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं है, बस एक निरंतर प्रवाह है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साधना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं अनुभव हो। जो खोज रहा था वही अब पाया गया है। इस स्थिति में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव किसी भाषा में नहीं समा सकता। यह मौन की भाषा है, और मौन वह भाषा है जिससे केवल हृदय सुन सकता है। इसलिए जब तुम समाधि के निकट आते हो तो बोलना कम हो जाता है, सुनना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सुनते हो। अस्तित्व क्या कहना चाहता है? अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, हवा में, पत्तों में, लहरों में, मौन में। जो सुनना जानता है वह समझता है कि जीवन कभी मौन नहीं होता, वह निरंतर संगीत है, एक अनसुनी धुन जो हर क्षण में धड़कती रहती है। समाधि उसी संगीत का अनुभव है, वह कोई अंत नहीं, वह एक अनंत आरंभ है। जब साधक समाधि में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है, जैसे किसी झील का पानी पूर्णतः स्थिर हो गया हो। अब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के भीतर अब अस्तित्व का संपूर्ण आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। समाधि केवल मौन नहीं देती, वह एक नई दृष्टि देती है। अब जो कुछ भी दिखता है वह उसी चेतना का अंश दिखाई देता है। पेड़, पशु, मनुष्य, पत्थर, सब में एक ही जीवन की धारा बहती दिखाई देती है। यह अनुभव ही करुणा का जन्म है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है कि कोई बड़ा है और दूसरा छोटा, पर करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं। यह तो बस एक सहज भाव है, जैसे फूल अपनी सुगंध बांट देता है बिना यह सोचे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। समाधि के बाद व्यक्ति अब किसी से अलग नहीं रहता, वह सब में स्वयं को देखता है। किसी का दर्द अब उसका अपना दर्द लगता है, किसी की मुस्कान उसकी अपनी मुस्कान। वो जानता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सब में है। यहीं से जीवन में सच्ची करुणा प्रकट होती है। अब सहायता कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह केवल प्रकाश बनकर जीता है, जिससे दूसरों का मार्ग अपने आप उज्जवल हो जाता है। करुणा की जड़ शांति में है। जो भीतर से बेचैन है वह करुणा में नहीं हो सकता। करुणा तभी आती है जब भीतर पूर्ण स्थिरता हो, जब मैं का कोई आग्रह न बचा हो, क्योंकि जब मैं मिटता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के लिए होता है। यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी गंतव्य के। यह वैसा ही प्रेम है जैसा सूर्य देता है। वह नहीं पूछता कौन योग्य है कौन नहीं, वह बस चमकता है। करुणा कोई भावना नहीं, यह तो एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब तुम पूर्ण रूप से मौन में डूबे हो, और उसी मौन से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया जन्म लेती है। अब जो भी तुम करते हो, बोलते हो, देखते हो, चलते हो, सब में वही करुणा झलकती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चिकित्सा बन जाती है। वह कुछ नहीं करता, पर उसकी मौजूदगी दूसरों को शांति देती है। उसका मौन वाणी बन जाता है, उसका हृदय प्रार्थना बन जाता है।
यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु कुछ सिखाते नहीं, वे बस जीते हैं और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है, उनका मौन ही संदेश। वे कुछ कहते नहीं, पर हर शब्द उनके भीतर की करुणा से भीगा होता है। करुणा वह सुगंध है जो समाधि के फूल से निकलती है। बिना समाधि के करुणा संभव नहीं, क्योंकि तब वह केवल भावना बन जाती है। भावना अस्थिर होती है, पर करुणा चिरस्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अब उसकी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर जीव की साधना का कारण बन जाता है। उसकी शांति अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और यही अंतिम उद्देश्य है कि जो मौन हमने भीतर पाया वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर बहे। यही समाधि का फूल है और करुणा उसकी सुगंध। जब करुणा हृदय में स्थिर हो जाती है तो वह केवल भावना बनकर नहीं रह जाती, वह कर्म बन जाती है। अब व्यक्ति के हर कार्य में प्रेम